जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, जैसा खाएं अन्न वैसा होए तन। भोजन का क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी टॉक्स विद शकु में। 4 फरवरी को कैंसर डे है और मैं इसके लिए ये सारे एपिसोड तैयार किया है। मैंने एक सीरीज़ बनाई है कि आप लोग को मैं बता सकूं कि कैंसर के जैसे रोग से निकलने के लिए आप कैसी डाइट लें, क्या अपनी बॉडी को रखें। पिछले एपिसोड में मैंने आपको धर्म और विज्ञान के बारे में का कम्बिनेशन के बारे में बताया कि दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा विवेक हमें क्या खाने दे रहा है, इस चीज़ का बड़ा दोनों का गहरा संबंध है। अपनी बात को शुरू करने से पहले, अपने इस विषय में बात आने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखना ना भूलिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन हमें कैसे रखना, अपनी बॉडी को एसिडिक नहीं होने देना, ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देना। तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी चर्चा करी थी इसके बारे में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा शरीर एक विज्ञान है और शरीर और धर्म का, यानी धर्म और विज्ञान का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म हमारा विवेक है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसा खा रहे हैं, ये सब हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। भोजन कैसा होना चाहिए, वो हमारे शरीर को कैसे लगेगा, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आगे आपको बताऊँ। कई बार अच्छा खाना भी हमारे शरीर के लिए जहर बन रहा है, तो हमें पहले अपने शरीर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका विवेक जागृत होना बहुत ज़रूरी है। विवेक से आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर, क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है, कई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो लोग कहते हैं कि हम आइसक्रीम नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते हैं, हम इतना परहेज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है कि फ्रूट्स से जो हम खा रहे हैं या हम जो गेहूँ खा रहे हैं, इसके अंदर भी शुगर है। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, हमें अपने शरीर के बारे में पहले पता होना जरूरी कि हमारी पित्त कैसी है, हमारा वात का शरीर है, कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है हमारे शरीर की। आप उसके अकॉर्डिंग खाना खाइएगा। तो ये आपको स्वयं को निर्धारित करना है, या किसी वैद्य की सलाह से आप अपने बारे में ये जान सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं कहीं वो हमारे शरीर के लिए नुकसान तो नहीं कर रहा। विज्ञान ये निर्धारित करता है, क्योंकि विज्ञान एक कला है, वो निर्धारित करता है कि हमारे शरीर में किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है और वो हम उससे कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए कई ऐसे भोजन बनाए गए हैं या कई ऐसे खाने के पदार्थ हैं कि जो हमें खाने से हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है, मैंने अगेन वही बात अब मैं आ रही हूँ, पीएच लेवल संतुलित रहे। मेरा अपना जो मानना है कि इस पूरी जर्नी में जब मैंने जाना कि पीएच लेवल क्या है, क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी एसिडिक हो गई थी, मुझे महसूस हो गई थी चीज़ें कि मेरी बॉडी एसिडिक है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि जब हम किसी भी तकलीफ़ के, आप कोई भी बुखार आता है या कोई भी जुकाम खांसी, तो हम उसके रूट कॉज में जाएंगे। कई बार एलर्जी से हमें खांसी हो रही है, कई बार हमें डस्ट से हो रही है, कई बार हमें ठंड के कारण होगी खांसी हो रही है, लेकिन 3 कारण अलग है। तो कोई भी तकलीफ़ है उसके हमें जड़ में या रूट कॉज में जाना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अपनी बॉडी को समझा कि मेरी पित्त प्रवृत्ति की बॉडी है, तो मैं जो भोजन जो मैं लेती हूँ कि ताकि मेरी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस रहे, बॉडी में एक संतुलित भोजन मिले, आप संतुलित आहार लीजिएगा। मैं जो करती हूँ, मैं जो मेरा अपना अनुभव है, या मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पालक बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पालक एक अल्कलाइन, मतलब इसके अंदर भी अल्कलाइन ऐसे होता है कि पीएच लेवल इससे बैलेंस रहता है। सबसे ज़्यादा हाईली अल्कलाइन फूड जो है उसमें पालक आता है, संतरे आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कुकुम्बर आता है यानी खीरा, और जितनी भी हरी सब्जियां या जो जैसे कहते हैं रूट वाली सब्जियां, जैसे आपका घिया होगी, तोरी हो गई आपकी, या आप कहेंगे कि मूली हो गई, ये जितनी सब्जियां और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हैं, इनमें हाईली अल्कलाइन रहता है। पाइनएप्पल, शकरकंदी, इसके अंदर भी हाईली अल्कलाइन रहता है। ये हाईली अल्कलाइन खाना है। ये जो भी भोजन कर रहे हैं, आपको पहले अपनी प्रवृत्ति जाननी है। तो मैं अपने बारे में जो बताना चाहूँगी, आप अपने शरीर के हिसाब से देखिएगा कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बेकिंग सोडा लेती हूँ विद लाइम, क्योंकि हाईली अल्कलाइन है उसके अंदर। लेकिन कई बार जैसे मैंने कई वैद्य लोगों से सलाह ली, तो उन्होंने बताया मुझे कि इससे कई बार और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैंने इसको रूटीन नहीं रखा, जैसे 1-2 महीने ले लिया, उसके बाद गैप ले लिया। उसके 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, हुंजा टी, जिसे मैंने पीछे अपने एपिसोड में लगाया। इसको मैं लगातार 3 महीने से ले रही हूँ। मैं दिन में दो ग्रीन टी लेती हूँ, एक रात को सोते हुए और एक सुबह जो अपने बेकिंग सोडा के बाद। मेरा जो अपना खाने का रूटीन है, मैं लंच तक कोई अन्न नहीं लेती हूँ। नो गेहूँ, नो पराठा, नो चपाती, नो वेजिटेबल्स। मैं सबसे पहले अपना ग्रीन जूस लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं, ग्रीन जूस की
जैसे मैं तो कहती हूँ मौसमी ग्रीन जूस का है, जिसमें मैं पालक डालती हूँ, बथुआ डालती हूँ, मेथी डालती हूँ, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मूली के पत्ते हो गए, और उसमें मैं आधा चम्मच डालती हूँ मोरिंगा पाउडर, सहजन का पाउडर जिसे कहते हैं, क्योंकि सहजन आजकल मिल नहीं रहा था, पीछे कड़वा भी काफ़ी आ रहा था, तो मैंने सहजन मंगा लिया था, उसको मैं मिक्स करती हूँ और कई बार मैं उसमें आंवला पाउडर भी डाल देती हूँ और उसको मैं सेवन करती हूँ। हल्का सा नमक डाल दिया ताकि टेस्ट आ जाए, तो ये मैं लेती हूँ। उसके बाद मेरा 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि मैं हर एक खाने के बाद या कोई भी जूस ले रही हूँ उसके आधे 1-पौने घंटे का मैं गैप ज़रूर रखती हूँ, तो मैं उसके बाद अपना बीट रूट का जूस लेती हूँ। बीट रूट, टमाटर, गाजर आजकल बहुत हैं और सबसे ज़्यादा विटामिन होता है गाजर में। जितनी मैं ये सब चीज़ें ले रही हूँ उनमें भरपूर विटामिन, कई तरह के मिनरल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ। फ्रूट्स में ऐसे कभी नहीं करती कि रेगुलर एक ही फ्रूट ले रही हूँ, मैं कुछ चेंज करके ले लेती हूँ। विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरे में है, तो मैं संतरा सेवन कर लिया, एक एप्पल ले लिया, या मैंने कुछ भी जैसे अंगूर ले लिए। मैं ऐसा थोड़ा करके मैं दिन तक 12-1 बजे तक मेरा यही रूटीन चलता है। आजकल मैंने कुछ दिन से एक चीज़ और शुरू की है, 15-20 दिन हो गए हैं, कि मैं बादाम भिगा देती हूँ और उसमें कुछ मैं एप्रिकॉट्स के सीड्स भी डालती हूँ, 10-12 के करीब, और रात भर भीगे रहते हैं। सुबह मैं इनका छिलका निकाल के उनको मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे दूध पी लेती हूँ उसका मैं, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है आजकल। तो वो लेने के बाद फिर मैं 1 बजे करीब अपना थोड़ा सा सैलेड खाती हूँ, जैसे मूली कद्दूकस कर लिया, खा लिया वैसे, और टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया। तब मैं दिन में जाके एक लंच लेती हूँ अपना, जिसमें दाल होती है, सब्जी होती है, 1 चपाती। अगर मेरे को 2-3 की भूख है तो मैं 2 चपाती लूँगी। सब्जी और दाल का मैं प्रयोग ज़्यादा करती हूँ। आप जितना रॉ फ्रूट खाना खाएंगे, रॉ खाना, उसको अच्छे से धोइएगा पर ज़रूर। तो जो भी आप फ्रूट खाना ले रहे हैं उससे रॉ में ज़्यादा कोशिश करिए कि पका हुआ खाना कम हो। उसके बाद मैं शाम के टाइम पे फिर दोबारा अपनी ग्रीन टी या नॉर्मल टी में ले लेती हूँ एक बार, और क्योंकि मैं चाय की शौकीन हूँ, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शुगर, वाइट शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मीठे की मैं शौकीन पहले से रही हूँ, लेकिन अब मेरा मीठा बिल्कुल बंद है। ये कुछ रीज़न नहीं है कि आप कहें कि मीठे वजह से कोई ये सेल्स वगैरह, ऐसे अभी ऐसा कोई रीज़न समझ नहीं आया, लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगी भी नहीं कि वाइट शुगर वैसे कई चीज़ों में नुकसान करती है। अच्छा, मेरा जो ज़्यादातर खाना है मैं उसको सरसों के तेल में पकाती हूँ, उस सरसों के तेल में बनता है, या देसी घी होगा। अदरवाइज़ मैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मुझे जब से मैं अपनी बीमारी जो मेरी से निकली हूँ मैंने तब से रिफाइंड छोड़ा है, वाइट नमक छोड़ा है। मैं सिर्फ सेंधा नमक और आपका देसी घी और सरसों का तेल, जो कनौडिया का या जिसे आप कहते हैं कच्ची घानी का तेल, वो यूज़ करती हूँ। कोकोनट वाटर मैं ज़रूर लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं तो मैंने थोड़ा बंद कर रखा है, अदरवाइज़ मैं कोकोनट 2 डेली लेती हूँ। इन सब से ऊपर मैं फिर वही चर्चा का अपनी उस बात में आ जाऊंगी कि क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था कि आप डेली रूटीन कैसे करते हो, तो मैंने उनको कहा था मैं शेयर करूंगी फ्यूचर में कभी। मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, मेरा वॉक बहुत ज़रूरी है, और सुबह उठ के मैं कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। उठते ही मेरा नियम है कि मैं 10 से 15 मिनट ध्यान लगाती हूँ। ध्यान मतलब देखिए, मेडिटेशन एक बहुत गूढ़ विषय है, हम इसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये टॉपिक हमारे आज की वार्ता से अलग हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कभी मैं आपसे इसमें ज़रूर डिस्कशन करूँगी। मेडिटेशन मतलब होता है कि आप ज़िंदगी की शुरुआत है, ईश्वर ने हमें शरीर दिया इतना अच्छा, हमें इस बीमारी से निकाला है, तो उसका शुक्रिया करती हूँ, उसको धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन दिखाया मुझे, और फिर ध्यान लगाती हूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैं अपने आप को खुद इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं अच्छे से हेल्दी रहूँ, मेरे आसपास का वातावरण सब सुखी रहें। भगवान किसी को इन बीमारियों से, मतलब कोई विश्व में ये बीमारी ना हो किसी को भी, मैं प्रार्थना करती हूँ। पूरे जितने भी हमारे कैंसर से जो जूझ रहे हैं या क्रोनिक डिजीज़ जिनको सबसे ज़्यादा हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना दिल से करती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि सब एक दूसरे को आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस करिए कि भी आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में बड़ी शक्ति है, पावर है इन चीज़ों में। मेडिटेशन के बाद मैं अपना डेली रूटीन, जैसे मैंने आपको बताया क्या मैं लेती हूँ क्या, उसके बाद मैं एक वॉक करके आ जाती हूँ। आजकल सर्दियाँ थी तो पीछे फॉग काफ़ी था, तो मैंने वॉक का टाइम थोड़ा चेंज किया, मैं शाम के टाइम जा रही थी, थोड़ा मौसम, क्योंकि सुबह की वॉक डॉक्टर भी कहते हैं अवॉइड करने के लिए। रात को मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि रात को मैं सिर्फ एक सूप लेती हूँ, सारी ऑल वेजिटेबल क्लियर सूप लेती हूँ, उसमें कोई मिक्स नहीं होता, कुछ जैसे अरारोट वगैरह जैसे लोग डालते हैं, मैं कोई स्वाद के लिए नहीं लेती हूँ। उसमें लहसुन डाल देती हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, हल्का सेंधा नमक, और उसको मैं सूप लेती हूँ। बहुत कम मैं अगर कभी इच्छा खाने की हुई तो मैं अपने लिए
मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा लेती हूँ, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। या कभी कभी आजकल मैं कुछ टाइम से मिलेट्स का प्रयोग कर रही हूँ। मिलेट्स इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए, वैसे भी सूर्यास्त के बाद आपको खाना कम खाना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी अगर आप रहना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद, क्योंकि हमारी जो शरीर की जठाग्नि होती है उसका फ्लेम धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त हुआ, आप देखिए ऊर्जा भी कम हो जाती है धीरे धीरे, तो उसको पचाने के लिए भी टाइम भी चाहिए इतना। क्योंकि हम लोग लेट खाना खाते हैं, लेट खाने की आदत छोड़िए। मैं अपना डिनर 7 साढ़े 7 के बीच में कर लेती हूँ। डिनर मतलब सो, तो ये मेरा रूटीन है। तो ये मेरी बॉडी को अल्कलाइन रखता है। स्पेशली जितने यंग बच्चे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, शाम का भोजन जल्दी करिए, कम करिए, हल्का करिए, सुपाच्य करिए। क्योंकि आप खाना ज़्यादा गहरा खाना या वैसा खाएंगे तो आप ये देखिए कि आप उसे पचाने में टाइम लगेगा, क्योंकि लेट नाइट से आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, उसके बाद हमारी कोई एक्सरसाइज तो होती नहीं बॉडी की, हम सो जाते, तो खाना पचने में टाइम लेता है। तो ये आज का मेरा विषय था कि आप अपनी बॉडी को कैसे ठीक रख सकते हैं। अल्कलाइन रखिए, उसको एसिडिक ज़्यादा मत होने दीजिए। अगर एसिडिक होती तो उसका रूट कॉज जानिए, और जो जो खाना मैंने बताया उसको उस टाइम पे ज़्यादा कर दीजिए। जो मेरा अपना अनुभव रहा कि मैं ऐसे बैलेंस कर लेती हूँ। प्लीज़ बने रहिएगा अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।